नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पिछले कुछ समय से देश में कई राज्यों में लव जिहाद के मामलों में इजाफा हुआ है और आरोप यह है कि मुस्लिम समाज के लड़के हिंदू समाज की लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित भी करते हैं। यूपी में तो ऐसे मामलों की भरमार है। बागपत में निजी हॉस्पिटल के नर्स को प्रेम जाल में फंसाकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने महीनों तक उसका रेप किया। डॉक्टर ने पहले पहचान छिपाकर तलाकशुदा नर्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बाद में धन परिवर्तन की शर्त रखकर शादी करने से इनकार कर दिया। अब पीड़िता की माने तो वो इस समय 6 महीने की गर्भवती है। अब नोएडा में भी बागपत जैसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है, लेकिन इसमें चौंकाने वाला मामला गोंडा जिले में देखने को मिला है। इसमें हिंदू लड़का पीड़ित है जबकि मुस्लिम महिला आरोपी है। आरोप यह है कि एक मुस्लिम लड़की ने फेसबुक पर हिंदू बनकर लड़के से दोस्ती की और उसके बाद शादी करने के बाद उसको प्रताड़ित करना और उससे उगाही करना शुरू किया। लड़के को जबरन हिंदू से मुस्लिम बनवाया गया और उसका खतना भी करवा दिया गया। अब लव जिहाद के बढ़ते मामलों में सबसे बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की भी रहती है, जहां पर नाम और पहचान को छुपाकर हिंदू लड़के लड़कियों का शिकार हो रहा है। चंद दिनों के प्यार और इकरार के बाद साजिश वाली शादी होती है, जिसके बाद प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में आज सवाल यह है कि यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर आखिर लगाम कैसे लगेगी, जबकि कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर के एमपी, हरियाणा और कर्नाटक जैसे बीजेपी शासित राज्य कानून बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कानून लाने का ऐलान सबसे पहले भले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह ऐलान किया है कि जल्द ही इससे जुड़ा कानून विधानसभा में पेश किया जाएगा और यह गैर जमानती अपराध होगा। इसमें दोषियों के लिए 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। तो फिर वहीं हरियाणा में लव जिहाद के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कानून बनाने पर काम चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यूपी में आखिर लव जिहाद वाली साजिश कैसे रुकेगी, क्योंकि हरियाणा और एमपी तो कानून बनाने की राह पर हैं, लेकिन यूपी में यह कब होगा और क्या सोशल मीडिया के जरिए लव जिहादी जो साजिश कर रहे हैं उसका कोई तोड़ निकलेगा? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में कानून कब बनेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले इस लव जिहाद को लेकर के बयानबाजियां किस प्रकार से हो रही हैं, आपको यह भी सुनवाते हैं। आने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। लव जिहाद एक संगठित अपराध है। ये अपोजिट साइड लड़की को झूठ बोल के फंसाओ, इस तरह के नाटक करके फंसाओ कि आपने हाथ पे कोई वो बांधा हुआ है, हिंदू की तरह से तिलक लगाया हुआ है, नाम रखा हुआ है, सालों साल तक पीछा करो और कोई लड़की ना तैयार हो तो नीतिका तोमर की तरह से उसका मर्डर कर दो। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म का अपराध है। इस अपराध पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। बागपत और गोंडा ये 3 हालिया घटनाक्रम हैं जिनका जिक्र अभी हम लोगों ने अपने इंट्रो में भी किया है। लेकिन नोएडा में जिस तरीके का जो मामला आया वो भी बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि यहां पर जो पीड़ित है वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है जिसको शिकार बनाया गया है एक मुस्लिम लड़की के द्वारा नाम बदलकर अपना।
बागपत में नर्स के साथ जो कुछ हुआ ये भी हमने आपको बताया, कैसे नर्स के साथ डॉक्टर ने उसको पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जब महिला गर्भवती हो गई तो उसको फिर ये कहा गया कि अब अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। और इसको लेकर के अब महिला न्याय की गुहार लगा रही है। गोंडा में भी लव जिहाद का ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर धर्म बदलकर एक लड़की के साथ पहले प्यार का नाटक रचा गया और उसके बाद जब ये मामला खुला है तो अब आरोपी ये कह रहा है कि 25 लाख रुपए मुझे चाहिए तभी मैं तलाक दूंगा या इस शादी से बाहर निकलूंगा। तो ये 3 हालिया घटनाक्रम जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी तरीके के न जाने कितने केसेस हैं जो किस समय हम ये कह सकते हैं कि उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। और अब सवाल ये उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद को लेकर कानून की बात सबसे पहले हुई थी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात कही गई थी कि लव जिहाद जैसा जो विषय है इस पर हम लोग गंभीरता से रोकथाम करेंगे, अंकुश लगाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आसपास के प्रदेश हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हम लोग जिक्र करें या हरियाणा, इन सभी जगहों पर आप देखिए कि लव जिहाद को लेकर के जो कानून बनना है उसको जो राह है वो प्रशस्त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कानून कब बनेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इसको साजिश कहा जा रहा है और यह साजिश है तो इस पर अंकुश और लगाम कैसे लगेगा। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं आज 3 तस्वीरों के साथ साथ जो सवाल उठ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर जो अंकुश है, लगाम है, वो कैसे लगेगी और यूपी में आखिर लव जिहाद वाली जो साजिश हो रही है वो रुकेगी कैसे। ये अपने आप में बेहद अहम है और किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाएगा, क्या कानून बनेगा और अगर बनेगा तो वो कैसे होगा, कब तक होगा, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि इन मामलों के तेजी से बढ़ने के साथ उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है क्योंकि कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन होता है तो उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इन सब के बीच में बरकरार यह है कि अगर ये साजिश है तो फिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा और कानून आखिर इसको लेकर के कब तक बनेगा। आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सुमैया राणा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रजा रिजवी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ भोलेंद्र जी भी जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनके साथ भी चर्चा करें। सबसे पहले मैं आता हूं विजय खैरा जी आपके पास, कैसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लव जिहाद को लेकर के हम लोग इससे सख्ती से निपटेंगे और इसको लेकर के हम जो कानून है वो बनाएंगे, ये बात पहले दिन से मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसको लेकर के राह प्रशस्त होती हुई नजर आ रही है, कानून बनने की दिशा में वो लोग आगे बढ़ गए हैं। हरियाणा में भी ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं क्योंकि वहां के भी गृह मंत्री अनिल विज इसी तरीके की बातों को कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और एक के बाद एक जिन घटनाओं का भी मैंने भी जिक्र किया, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं सामने तो कानून कब तक बनेगा और कैसे इसको रोकेंगे? विजय खैरा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सवाल, मैं चाहूंगा इसका जवाब दें आप। देखिए, मुस्लिम नागरिकों को मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को प्रेम जाल में ढोंग करके फंसाना, इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए इस ध्येय को रख के झूठे शादी रचाना, ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है कई वर्षों से। हालांकि ये करीब 10 साल पहले ऐसा केरल में हुआ था, फिर कर्नाटक में भी हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुस्लिम समुदाय काफी है, बहुतायत में है, तो उत्तर प्रदेश में इन केसेस के ज्यादा होना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश भी, माने वैसे कुछ भी नहीं है, आसाम भी है। और ये एक ध्येय है कि इस्लाम में परिवर्तित करना है। वैसे कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करे उस पर ना कोई कानून है, ना ही होना चाहिए रोकने के लिए। स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो इसकी स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए किसी को भी किसी भी धर्म में जाने की। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, ये एक तरह से षड्यंत्र रच के और फिर उसके बाद शादी करने के बाद उनको छोड़ देना, फिर उनको सताना, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों केसेस आ चुके हैं। इससे ये लगता है कि एक कहीं पर एक बड़ा भारी षड्यंत्र, एक सिस्टम बना के इस तरह धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और इस्लाम धर्म में इतिहास साक्षी है सैकड़ों वर्षों का, ऐसा होता रहा है। औरंगजेब के जमाने से लेके आज तक ये होता रहा है, मुसलमानों को परिवर्तित करना। और ये कई देश ऐसे हैं कि पूरे के पूरे देश आज इस पीड़ा से दुखी हो रहे हैं।
50 साल 40 साल में जिनमें शरण दी गई थी, जिन देशों में मुस्लिम लोग गए थे, उन्होंने उन देशों पर पूरा एक एक करके जनसंख्या बढ़ा के, शादियां करके, किसी भी तरीके से देशों पे कब्जा करने की बात आई है। यूरोप में कई देश ऐसे हैं और आपके सामने एक ज्वलंत विजय खैरा जी, उदाहरण देखिए भाई, ये बात तो कहने की है ना। देखिए, आप अन्य देशों से आप तुलना पंडित करेंगे या हिंदुस्तान के अंदर अलग जो संस्कृति है उसकी आप अलग एक परिकल्पना लेकर के या उसका एक अलग व्याख्या आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप इतनी बातों को बता रहे हैं यहां पर बैठकर, तो ये बताइए कि फिर इसको लेकर के आप लोग अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पाए? कोई ठोस या सॉलिड कोई कदम आप लोग क्यों नहीं उठा पाए? अभी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आप ही इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपका अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज हो रही है और आप मान रहे हैं, खुलकर आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, तो भाई इसको फिर तोड़िए, खत्म करिए, लाइए कानून। आप ठीक ये कह रहे इंतजार हैं। क्यों हो रहा है? आप ठीक कह रहे हैं। ये एक ऐसा कानून है जो धर्म और सामाजिक बातों से जुड़ा हुआ है। इसमें कानून बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके कानून का, उसको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से उसको रखना होगा। उसका एक एक पॉइंट, एक एक फैक्टर उसको निकालना होगा, उसको एक एक बिंदु पर चर्चा होनी होगी, ताकि इसका मिसयूज नहीं हो। ऐसे कई कानून जो सामाजिक सुधार के लिए बने हैं, परिस्थितियों के अनुसार बने हैं, उनका मिसयूज होते हुए देखा गया है। दौरी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई जेन्युइन मुस्लिम शादी करना चाहे किसी भी धर्म के लोगों से, तो उसको कोई रोक टोक भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कोई गलत आदमी ना फंसने सके। तो इस कानून की काफी लंबी चर्चा इस पर होना पड़ेगी और हो रही है। मध्य प्रदेश ने भी जैसे काफी चर्चा करने के बाद, उस पर विचार करने के बाद सबसे पहले कानून बनाने वाले हैं। आसाम और उत्तर प्रदेश में इस पर चर्चा चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये कानून मुस्लिम, हिंदू, चलिए ठीक है, में होगा। अब उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है भाई, ये आप लोगों को देखना है। लेकिन अगर आप लोग पहले दिन से कह रहे हैं तो भाई इसको लेकर के आप लोगों को कोई ठोस कदम अब तक तो उठा लेना चाहिए था। मैं इस पर भी आऊंगा दोबारा, लेकिन सुमैया राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। सुमैया राणा जी, ये लव जिहाद क्या है भाई? एक तरफ तो इसको ये लेकर ये हो रहा है कि ये एक पूरी तरीके से साजिश है, साजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं और ये क्या है लव जिहाद? और अगर है तो क्या आप मानती हैं कि इसको लेकर कानून होना चाहिए? दो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स को एक साथ जोड़ दिया गया, जिनमें किसी भी किस्म का कोई तालमेल नहीं है। लव अलग चीज होती है, जिहाद अलग चीज होती है। लव जिहाद मायने आपने पूछा तो पहली चीज यह है कि ये एक ऐसा ही वर्ड है जिसको सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जाएगा ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कि हिंदू, मुसलमान वगैरह वगैरह ये सब आना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे जिहाद लफ्ज जोड़ दिया गया है। और हमारे मुल्क में जिहाद को किसी दूसरी नजर से देखा जाता है, जबकि इस्लाम में जिहाद के मानी बिल्कुल अलग हैं। वो सब्जेक्ट बहुत पुराना हो गया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेम विवाह होते हैं, इसको शायद प्रेम विवाह कह देना ज्यादा अच्छा होता बजाय इसके कि लव जिहाद, क्योंकि जब इंसान किसी के साथ उसके अफेयर्स हो, प्रेम हो उनके बीच में, तो ना वो जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते, ना ऊंच ना नीच। लेकिन ये बात सही है कि शादी होने के बाद या आपस में बहुत दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब इंसान को लगता है कि नहीं अब हमें अलग हो जाना चाहिए, उसके तमाम रास्ते हैं। उसमें एक रास्ता ये है कि तलाक होने का। अब पहली चीज तो ये कि अगर एक जांच कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो इस चीज को तय करेगी, इस चीज को साबित करवाएगी कि वाकई में क्या इंटेंशनली किसी ने धर्म बदल करके और धोखा देने की नीयत से शादी की थी, क्योंकि ये सब बातें तो हवाई हैं। ये इन सब चीजों को कोई लिखित तो दिया नहीं होगा किसी ने कि देखो मैं जो हूँ, मैंने अपना नाम फला रख लिया था और मैंने अब नाम चेंज करके शादी की थी और तुमने हो सकता है उन लड़का लड़की में पता नहीं ऐसे कौन से हालात बने हों, हो सकता है वो लड़की ही इनसे नाराज होकर इल्जाम लगा रही हो सकता है वो लड़का ही इनसे नाराज। लेकिन सुमैया जी, कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई? देखिए, आज 4-5 घटनाओं का तो जिक्र मैंने आज किया है, जिसका हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन में भी, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर जो जिक्र है वो किया। साथ ही साथ कानपुर के अंदर न जाने कितनी घटनाएं थी जो इससे पहले हुई और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हुई। अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या नाम बदल करके, आइडेंटिटी छुपा करके इस तरीके के काम किए जा रहे हैं और उसमें भी किसी एक धर्म के जो लड़के हैं वो ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं, तो फिर उंगली तो उठेगी इसको लेकर के। और अगर हो रहा है किसी समाज के अंदर, तो आपको नहीं लगता सुमैया राणा जी कि इसको लेकर के आवाज उठनी चाहिए? कुछ तो गलत हो रहा है। उठनी चाहिए, मैं कह रही हूँ आवाज उठनी चाहिए। अगर कहीं पर अपराध हो रहा है, कहीं पर इंटेंशनली ये सब हो रहा है, तो उस पर सख्त कानून बन के और सख्त सजा का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन उसको लव जिहाद जैसे जाल में फंसा करके और उसके साथ खिलवाड़ करना, ये हमारे जो देश के लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी कि जो असल मुद्दा है वो दब जा रहा है और लव जिहाद में इंसान फंसा जा रहा है। मैं यही कहना चाह रही हूँ
तब तक ये लव मैरिजेस सक्सेसफुल थी, तब तक लव जिहाद नहीं होते थे। जब शाहबाज हुसैन जी ने मुसलमान से हिंदू लड़की से शादी की, मुख्तार अब्बास नॉन मुस्लिम है, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी करी, से कहिए पहले चुप रहे अपनी बारी में। नहीं बोलेंद्र जी अरे एक सेकंड, बोलेंद्र जी देखिए, बोलेंद्र जी देखिए, मैं आपको जब समय दूंगा आप आराम से बोलिएगा। बोलेंद्र जी देखिए, बोलेंद्र जी समय आने पर, बोलेंद्र जी देखिए ऐसे नहीं होगा। बोलेंद्र जी एक सेकंड, बोलेंद्र जी जब मैं आपको पूरा समय दूंगा बोलने के लिए आप आराम से बोलिएगा। आपको जो कहना है, आपको जो उनकी बात की जिससे असहमति उस पर आप असहमति जताइएगा। देखिए चर्चा का एक डेकोरम होता है बोलेंद्र जी। देखिए मैं सारे आप पैनलिस्ट को ये कहता हूं, चर्चा का एक डेकोरम है। कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आप उसको बीच में डिस्टर्ब मत करिए, आप उसके काउंटर सवाल रखिएगा, उसका जवाब सुमैया जी देंगी। सुमैया जी इसीलिए बैठी हुई है कि उसका जवाब देंगी, लेकिन आप थोड़ा शांत रहें, मैं आपको समय दूंगा, अपनी बात रखिएगा। सुमैया जी कंप्लीट करें। मैं ये कह रही हूँ कि जब ये सब शादियां थी, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने धर्म बदल की शादी की, तब तो कोई लव जिहाद जैसी चीज नहीं आई थी। अगर कहीं पर आज नहीं सुमैया जी देखिए, उसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने धर्म बदल कर शादी की या कुछ भी किया, लेकिन उसमें किसी ने किसी बात को छुपाया नहीं ना। बात यह ना कि इसमें छुपाया जा रहा है, छुपा रहे हैं आप, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। मैं आगे नहीं बोल रही हूँ, कहीं पे मामला छुपाने पे आते हैं या इंटेंशनली अपराध का मूड पे काम हो रहा हो या धोखा देने के, उस पर सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई मुसलमान लड़का या काम करके तो सख्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए किसी धर्म विशेष को और किसी जाति विशेष को आप चलिए कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि ठीक है कानून बनाइए आप, लेकिन उसको किसी धर्म के साथ मत जोड़िए। ठीक है, चलिए बोलेंद्र जी ठीक है, बोलेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी हमारा कहने मतलब ये कह रहे वो जिहाद लव जिहाद से मत जोड़ा जाए। हमको ये बता दिया जाए कि ये जिहाद का क्या व्याख्या है, जिहाद किसके विरुद्ध है, जिहाद का क्या व्याख्या है। और जब मुस्लिम समाज हिंदू देवी देवता की पूजा करना चाहता है, हिंदू देवी देवता का हिंदू त्योहारों में भाग लेता है, हिंदू धर्म का समर्थन करता है, तो ये मौलवी जो फतवा जारी करते हैं ये क्या है? डिबेट करने के लिए नहीं, ये दंगल करने वाले लोग हैं। आप पैनल में डिबेट करने वालों को बिठाया करिए। इच्छा के अनुसार नहीं, क्यों फतवा अभी बंगाल में फतवा जारी हुआ, अभी केरल में फतवा क्यों जारी होता है? ये फतवा क्यों जारी होता है? जब इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन बोलेंद्र जी मुझे ये बताइए, सुमैया राणा तो नहीं बनाएंगी ना कानून? बोलेंद्र जी सुमैया राणा को तो कानून बनाना नहीं है, जिनको बनाना है मुझे लगता है उनसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये हो रहा है संगठित तरीके से और आप मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये लोग कर रहे हैं, तो आप कहिए सरकार से बनाए भाई कानून, क्यों नहीं बना रही है? इतने दिन से किस चीज का इंतजार हो रहा है? ये तत्परता और ये अग्रेशन, ये आक्रोश आपका सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता है? बोलेंद्र जी सरकार को लेकर इतना आक्रोशित क्यों नहीं होते हैं? अगर आप मान रहे हैं गलत हो रहा है समाज के अंदर, तो भाई कहिए बनाए कानून, क्यों नहीं बना रहे हैं कानून? किस चीज का इंतजार हो रहा है? अभी और इंतजार किया जाएगा क्या बोलेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप आयुष जी आप समझिए मैं जो कहना चाहता हूं। मेरे कहने मतलब इतने हैं, मेरे कहने मतलब यह है आने वाले समय में वो म्यांमार की स्थिति नहीं आवे। एक शांत प्रिय समाज जो एक विरोध एक आंदोलन खड़ा कर दिया उन रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध, क्यों उसी अत्याचार लव जिहाद था। और उसी प्रकार से श्रीलंका में 10 दिन की इमरजेंसी लानी पड़ी जब आक्रोश होता है। और इसी अभी योगी जी के पहले अखिलेश की सरकार थी। मुजफ्फरनगर क्या था? मुजफ्फरनगर केवल लव जिहाद की ही घटना थी और लव जिहाद के कारण मुजफ्फरनगर घटना हुई जब पूरे हिंदू समाज का आक्रोश वहां दिखाई पड़ा कि पुलिस लगानी पड़ी, पीएससी लगानी पड़ी, सेना लगानी पड़ी और फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। अरे बोलेंद्र जी जो बात मैं कह रहा हूं वो आप नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है अब अखिलेश जी ने नहीं किया, लेकिन आप तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर आप कह रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, तो इंतजार किस बात का हो रहा है? 6 साल हो गए केंद्र के अंदर, 4 साल होने को आए आपको उत्तर प्रदेश के अंदर। आप केवल कहते रहेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसके लिए ठोस कार्रवाई आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो भाई मैं तो कहूंगा राजनीति करते रहिए। रजा रिजवी जी ठीक है, चलिए बोलेंद्र जी मैंने आपको पूरा समय दे दिया, आप थोड़ा शांत होकर के और धैर्यपूर्वक आप सुनिएगा।
अब सुनिएगा भोलेंद्र जी, अब सुनिएगा, अब आपका समय हो गया। रजा रिजवी जी कैसे देख रहे हैं और क्या है ये लव जिहाद? जी देखिए, ऐसा है आयुष जी, ये लव जिहाद जो शब्द है, ये शब्द अपने में हमें लगता है कि बहुत जानकार लोगों ने इस शब्द को जो जोड़ा है, इजाद किया है, वो कतई गलत है। क्योंकि लव एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही पायस शब्द है, और यही हाल जिहाद का भी है। जिहाद भी बहुत ही पवित्र शब्द है। ये जिहाद जो आम लोग समझ रहे हैं, जो मुसलमान बादशाह आए हुए हैं और जो बादशाहों ने कत्लेआम किया है, तो वो समझ लिया कि जिहाद है। मोहम्मद साहब वाला जो इस्लाम चला है, मोहम्मद साहब 1400 साल पहले, उसमें जो जिहाद का फलसफा था, जो कुरान शरीफ में जिहाद का फलसफा है, वो जिहाद का फलसफा फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह के माने अल्लाह के वास्ते जो काम किया जाए वो जिहाद है। जिहाद के माने है स्ट्रगलर, जिहाद के माने है कोशिश। जिहाद में आप किसी बच्चे को नहीं मारेंगे, जिहाद में किसी औरत को नहीं मारेंगे, जिहाद में किसी भारतीय को नहीं मारेंगे। राजा रिजवी जी, गढ़ किसने दिया है? सवाल तो ये है ना कि दोनों तरफ से आपको देखना होगा। एक तो किसने गढ़ दिया ये लव जिहाद का शब्द, और दूसरा ये है कि अगर इससे संबंधित घटनाएं हो रही हैं तो कैसे इस पर अंकुश लगे, कौन जिम्मेदार है? क्या मानते हैं कि ये चीजें हैं? आयुष जी जरा सुनिए, अभी कुछ दिन पहले रामदास अठावले केंद्र के मंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने योजना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि साहब, आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए। ये रामदास अठावले की बात कह रहा हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए। इसको लव जिहाद न कह के इंटरकास्ट मैरिज कहना चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिज है। लेकिन रजा रिजवी जी, इंटरकास्ट का ये तो इंटर रिलीजन हो गई, ये तो इंटर रिलीजन हो गई। इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन में थोड़ा अंतर हो गया रजा रिजवी जी। दूसरा ये है कि देखिए, ये बात तो पहले ही बैठते हुए कही, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये बात कही। रजा रिजवी जी, मुझे बताइए, आप किसी से प्रेम करें, इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, और न किसी को कोई ऐतराज है। आप प्रेम कर रहे हैं, आप प्रेम करिए, आप विवाह करिए, शादी करिए, लेकिन छुपाइए मत। अगर आप छुपा रहे हैं रजा रिजवी जी, रजा रिजवी जी, अगर आप छुपा रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी बाद में कुछ और निकल रही है, तो फिर भाई आप तो मौका दे रहे हैं ना। या किसी को बेइज्जत करने के लिए तो कानून बनना चाहिए, और कानून में ज्यादा से ज्यादा सजा होना चाहिए कि ये दुर्भावनावश जो शादी हो रही है, ये शादी रुकनी चाहिए, ऐसी शादी रुकनी चाहिए। नहीं रजा रिजवी जी, आप मानते हैं ना कि मतलब ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है? क्योंकि एक के बाद एक बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं, और न जाने कितने केसेस। अभी तो भोलेंद्र जी पूरा एग्जांपल लेके बैठे होंगे। इन लोगों ने तो बाकायदा एक पूरा प्रपत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने केसेस हुए हैं लव जिहाद के। इनके पास तो पूरे आंकड़े हैं। इसका कानून बनना चाहिए, और आप मान रहे हैं ना? सरकार कानून बनाने जा रही है। 170 हमने लिखित दिया है। ठीक है, चलिए, 170। ठीक है, आऊंगा मैं भोलेंद्र जी, मुझे पता है आपके पास वो आंकड़े हैं। विजय खैरा जी, अगर इतनी तादाद में और इतनी भारी संख्या में, और पूरे देश के अंदर, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है भाई, 6 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इतना क्यों समय लग रहा है? अगर आप लोग बार बार और पहले दिन से बात कर रहे हैं इस बात की, इतना समय क्यों लग रहा है? हमने आपको पहले कहा था। अब देखिए, अब जैसे उदाहरण एक तकनीकी बताऊं, 3 से 70 जैसे गलत था, हमने उसको हटाने में 6 साल लगे। 5 साल में तो नहीं हटाया, शुरू में हटाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सही जगह पर सही काम करना, भले उसमें वक्त लग जाए। अब अभी ये रजा साहब जो भी बैठे थे, अभी ये बोल रहे थे लव मैरिज कही, यानी कुछ तो शर्म करें। पढ़े लिखे शिक्षित मुस्लिम है, ये बोलने में कुछ तो विचार करें उस पर। इसमें हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से मत सोचिए। एक सामाजिक बुराई है जो हो रही है, देश की बुराई है, उसमें शिक्षित मुसलमानों को साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, उसको ढकना नहीं चाहिए। इस अन्याय के खिलाफ उन्हें भी हमारे साथ होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। आश्चर्य है कि ऐसे लोग भी टीवी पे आके ये बात, शर्म करना है जिसको लव मैरिज बोल रहे हैं आप। सताई जा रही हैं लड़कियां, बाहर से घर से निकलने नहीं दिए जाते हैं। 20 उदाहरण आ चुके हैं, पकड़ी गई है, किसी को मारा गया, किसी को कुछ क्या तेजाब क्या क्या नहीं हुआ है, क्या बोले इसमें सबको पता है। ये लोग नहीं जानते क्या?
किस तरह से शादी, दूसरी सिमी और पीएफआई जैसे लोगों का नाम इसमें जुड़ रहा है, इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, सामने आ जाएगा। विजय खैरा जी, फिर देखिए इसमें पीएफआई कहाँ आ गया। मैं बार बार और हर चर्चा में खैरा जी आपसे यही सवाल पूछता हूं कि भाई अगर आपको पता है कि इसके पर कौन कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन इसके पीछे लोग हैं, तो आप तो कानून लाने में तो चलिए आप कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर चूंकि आपको धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखना है, लेकिन कानून क्या करता है आपका? भाई किसी लड़की को अगर किसी ने प्रेम जाल में फंसा भी लिया और जाके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या करके फेंक दी गई, तो आपका कानून क्या कर रहा था? ये कानून का इकबाल क्यों बुलंद नहीं है भाई? कैसे हो जा रहा है? जब कोई भी नई समस्या आती है उसके लिए नए कानून बनते हैं। हजारों कानून बन चुके होंगे आजादी के बाद से, बनते रहेंगे। ये नई समस्या, एक नया षड्यंत्र सामने आया है, पता चला है जब इतनी सारी घटनाएं हो गई, तब पता लगा कि ये कोई गिरोह है, ये कोई ऐसी संस्था है जो पैसे देके बढ़ावा दे रही है। नाम बदल लेती है संस्थाएं, सिमी ने नाम बदल लिया था, फिर पीएफआई कर लिया। ये इकट्ठा चंदा उनको दिया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है नव पुरुषों को, जो ऐसा लड़की ब्याह के लाते हैं, दूसरे धर्म की बहू बना के अपने घर में, उसको प्रोत्साहन देती हैं संस्थाएं, पैसा देती हैं। ये सारी बातें सामने आ रही हैं, उसी हिसाब से कानून बनेगा, उतना ही कठोर बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये कानून अभी तक। सुमैया राणा जी, क्या ब्रेन वॉश होता है? सुमैया राणा जी, क्या ब्रेन वॉश होता है या संगठित तरीके से कुछ लोगों को ऐसा प्रेरित किया जाता है कि ऐसा किया जाए? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भाई जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं कि कम से कम उन लोगों को नहीं आगे आना चाहिए या बताना चाहिए कि असल में इस्लाम कहता क्या है? सुमैया जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए सुमैया जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं भोलेंद्र जी आपके पास आ जाता हूं। भोलेंद्र जी, आप लोग तो बाकायदा पूरा एक जय प्रपत्र लेकर के हैं, घूम रहे हैं, जिस पर आप लोगों ने उस प्रपत्र को दिया भी, सरकार को बताया भी कि भाई इतने केसेस हो चुके हैं। विजय खैरा जी कह रहे हैं कि भाई ये नया है, अभी देखिए हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि केसेस अब ज्यादा हैं इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कानून बनना चाहिए। क्या ये नया टर्म्स आ गया है, ये नई चीज है? क्योंकि आप लोग तो बहुत दिन से उठा रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। क्या गंभीर आपको नजर आ रही है सरकार, या आपको लग रहा है कि राजनीति करने का विषय है तो आराम से होती रहे? आयुष जी, हम लोग ने कभी राजनीति नहीं किया है, किसी भी समय, चाहे धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम अपने धर्म और समाज और देश की रक्षा के लिए और देश के संवर्धन के लिए काम करते हैं। और आप लव जिहाद की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में ले लेंगे, अभी जो बलरामपुर में जो सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको लव जिहाद पर ही करके सामूहिक बलात्कार हुआ। सोनभद्र में जो लव करके और उसके बाद सर काट के उसकी लाश उसकी मिलती है, सरकटी लाश मिलती है, और सरकटी लाश मिलती है। आपके लखनऊ में आत्मदाह होता है। अगर 6 महीने से लगभग 170 घटनाएं पूरा हुई है, जिसमें धर्म छुपाकर और हिंदू जो है वेशभूषा। लेकिन भोलेंद्र जी, इसके लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन ज्यादा है? अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनको जिस तरीके से उनके भोलेंद्र जी, जिम्मेदार कौन है इसके लिए बहुत ज्यादा? भाई किसको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग इस तरीके की घटनाएं तो ना कर पाए कम से कम प्रदेश के अंदर? और ये कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसके जिम्मेदार ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो धर्म के नाम पर आज इस अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, इस देश को कब्जा करने के लिए, शरीयत कानून लागू करने के लिए एक उनका सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें कहा गया पीएफआई भी है, सिमी भी है, आईएसआई भी है, और सारे जो मदरसे, बहुत सारे मदरसे भी ऐसे हैं जिनके जो है वो मौलवी इसमें उन बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। एक बड़ा अभियान है और इस अभियान में हम नहीं चाहते हैं कि देश का शांति व्यवस्था। भोलेंद्र जी, अगर आपके पास इतनी जानकारी तो मुझे लगता है ये जानकारी भाई पहुंचा दीजिए थोड़ा सरकार तक। और आपको पता है ना कि भाई इतना संगठित तरीके से हो रहा है, तो लाइए भाई उसका एविडेंस लाइए, उसके सबूत ला करके सौंपिए सरकार को। सरकार नहीं बनाती है भाई कानून, तो फिर इनके खिलाफ विरोध करिए। केवल कहने से नहीं होगा ना, इसका करवाना भी पड़ेगा ना इसका काम। सुमैया राणा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही हूँ मानसिक, पहले इनको चुप करा लीजिए, इनसे बता दीजिए कि डिबेट है, दंगल नहीं है। पहली चीज तो सुमैया जी बोले।
मैं ये कह रही हूँ कि ये कुंठित मानसिकता की सिर्फ मुजाहरा है जो हो रहा है बैठ करके चैनल पे, चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे ये भोलेंद्र कोई जो है वो जो भी हैं। मैं यही बार बार बोल रही हूँ कि हर चीज में धर्म को क्यों लाते हैं? अगर इस देश की बेटी के साथ, प्रदेश की बेटी के साथ कोई भी गलत कर रहा हो, चाहे वो धर्म के नाम पे कर रहा हो, चाहे जाति के नाम पे कर रहा हो, उसके लिए सख्त कानून बन के सजा क्यों नहीं होती? क्यों हर बार ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर हर वक्त डंका पीटती है लव जिहाद का और मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम ये? आप एक कानून सख्त बना करके, आपके हाथ में सब कुछ है, आप क्यों नहीं उसके लिए सख्त कानून बनाते हैं? आप ये हमसे पूछ रहे हैं, ये जनता आपसे पूछ रही है कि सब कुछ इतना बड़ा चल रहा है, आप कहाँ हैं? जिन वादों के साथ आए थे, आपके वादे कहाँ चले गए? आपके धर्म के लोग जब गलत काम करते हैं तो आपने कभी उसका फतवा जारी किया? कभी आपने विरोध किया? देखिए, मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों से बहस नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना हूँ। वो मैं फतवा जारी करूंगी, इनको फतवा क्या चीज होती है और उसको मैं जारी नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं। आप लोगों ने 2-3 लफ्ज निकाल लिए, जिहाद, फतवा, ये वो, बस इसके आगे भोलेंद्र पता जी, नहीं है कि इनके बारे में भोलेंद्र क्या जी, कहा जाता है। भोलेंद्र जी इतना आक्रोशित हो करके कहने से नहीं होगा भाई। भोलेंद्र जी देखिए, सुनने की आदत डालिए। भोलेंद्र जी देखिए, सुनने की आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा सुनना भी चाहिए। देखिए भोलेंद्र जी, जब आप बोल रहे हैं तो भाई सुमैया राणा जी सुन रही है ना आपको, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं भाई, सुमैया राणा जी थोड़ी ना करेंगे फतवा जारी, वो मौलवी थोड़ी ना है, वो फतवा जारी करेंगे। सुमैया राणा जी स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो सुमैया राणा जी क्यों फतवा जारी करेंगी? स्कॉलर है जो ये कह रही है कि ये ठीक है। स्कॉलर विजय खैरा जी उन्होंने नहीं कहा सही है, वो तो कह रही है कि कुछ गलत हो रहा आप करिए, कानून लाइए। कब कहा सुमैया राणा ने कि वो सही है? वो ये कह रही हैं कि अगर गलत हो रहा है तो आप कानून लाइए भाई। वो तो कानून लाने के पक्ष में है, वो कहां कह रही है कि कानून मत लाइए आप? धर्म के साथ किसी एक चीज के साथ जोड़ के पूरे धर्म के ऊपर आक्रोश या आरोप मत लगाइए, वो ये कह रही है। कानून लाने के लिए तो वो कही नहीं, कहीं लाइए भाई कानून, खत्म करिए इसको। ठीक है भोलेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाएं, भोलेंद्र जी आप भी शांत हो जाएं और विजय खैरा जी आप भी शांत हो जाएं। थोड़ा सा पैनलिस्ट को बात अपनी अपनी रखने का मौका दें, ये बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। सुमैया जी कंप्लीट करें। मैं यही कह रही हूँ कि ये सब कुछ जो धर्म और जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे बांटने का काम बंद होना चाहिए। जब कोई ऐसे मामलात आते हैं, कुछ दिन उसका डंका बजता है, हिंदू मुसलमानों में फूट डलवाई जाती है जहनी तौर पर, या जैसे भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकालते हैं। मैं ये बार बार पूछ रही हूँ बैठ करके यहाँ से, आपके चैनल के माध्यम से, इसका हल कौन निकालेगा? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त प्रदेश में भी है, देश में भी है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है जो आंकड़े भोलेंद्र जी बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि सरकार सो रही है और सारी सब कुछ भोलेंद्र जी को पता है। तो फिर तो ऐसी सरकार के खिलाफ तो सबसे पहले भोलेंद्र जी जैसे लोगों को उठाना चाहिए मोर्चा, कि सरकार चुन करके लाए थे, बहुमत से आए हैं, आप कैसे इतना मौका दे रहे हैं किसी को कि वो हिंदू लड़कियों को परेशान भी कर रहे हैं, उनके साथ अपराध भी हो रहा है, फिर उनको सम्मान भी दिया जा रहा है। इसका मतलब कि दिस इज द टोटली फेलियर ऑफ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अरे भोलेंद्र जी भाई बहुत सीधा सा सवाल है, सुमैया राणा जी जवाब नहीं देंगी। भोलेंद्र जी सवाल ये है कि जो सत्ता में बैठे हैं जवाब वो देंगे आपको, कि अगर हो रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे? भोलेंद्र जी रोकेंगे कैसे, इसका जवाब कौन देगा? भोलेंद्र जी रोकेंगे कैसे, इसका जवाब कौन देगा? आप मुझे इतनी बात बताइए भोलेंद्र जी, मुझे बताइए अगर गलत हो रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे, इसका जवाब कौन देगा? जिसके हाथ में व्यवस्था है वही देगा ना। अगर आपके पास आंकड़े हैं कि हजारों विवाह हो गए आप धर्म परिवर्तन के नाम पर या फिर लव जिहाद के नाम पर, तो भाई इनसे पूछिए ना कि 1000 विवाह कैसे हो गए या इतनी लड़कियों के साथ अत्याचार कैसे हो गया, इनसे पूछिए। ये फतवा थोड़ी ना जारी करेंगे यहाँ पे बैठ के। मैं पूछ रहा हूँ, पूछना विषय नहीं है ये, इसके लिए फतवा नहीं जारी करेंगे। हम कार्यक्रम किसी भी प्रकार का इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, और सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े इसके लिए इस लव जिहाद जैसी बीमारी को, इस लव जिहाद जैसे जो अभियान चला रहे हैं, इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। पुनः जो है मुजफ्फरनगर पूरा देश न बन जाए। जिस प्रकार से एक लड़की के जबरदस्ती प्यार के चक्कर में पूरा मुजफ्फरनगर जल गया, उसी प्रकार से पूरा म्यांमार जल गया, पूरा श्रीलंका जलने की स्थिति में गया, और उसी प्रकार से देश भी न जले। इसलिए कानून जरूरी है। हिंदू समाज का धैर्य
हिंदू समाज बिल्कुल सही कह रहे हैं भोलेन जी। अगर आप इस बात को इतने पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि कानून जरूरी है, तो भाई कानून कौन बनाएगा? कानून आयुष चित्रांश नहीं बनाएगा, कानून भोलेंद्र जी नहीं बनाएंगे, रजा रिजवी जी नहीं बनाएंगे, सुमैया राणा जी नहीं बनाएंगे, कानून बनाएंगे विजय खैरा जी। उनसे कहिए बनाए भाई कानून। आपके पास डाटा है, आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास पूरा खुफिया तंत्र है, आपको सब पता है कि मदरसों से लेकर के कहां कहां क्या क्या हो रहा है। भाई लेकर के जाइए एक दिन वो सारे जितने आंकड़े हैं, जितने सबूत हैं, और विजय खैरा जी से कहिए भाई ये रहा सबूत, बनाइए कानून। क्या इंतजार हो रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है? और कानून बनने के बाद भी मुझे बताइए भोलेंद्र जी मुझे बताइए, इस देश के अंदर बहुत कानून है, कानून बनने के बाद भी इस देश के अंदर न जाने कितने अपराध होते हैं। क्या रुक जाएगा ये लव जिहाद जिसको आप बता रहे हैं? देखिए हिंदू समाज बात बताऊं मैं आपको, आ रहा हूं खैरा जी, मैं भोलेन जी की बात जब कंप्लीट हो जाए। भोलेन जी आज कुछ ज्यादा बोलना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, और पुलिस प्रशासन को सूचना भी दे रहा है आयुष जी, लेकिन आपकी सुन कोई नहीं रहा। समस्या तो ये है ना भोलेन जी, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। आप कह रहे हो लेकिन सुन नहीं रही है सरकार आपकी, मैं ये मान लेता हूं। और अगर सुन रही होती तो शायद हो गया होता अब तक। रजा रिजवी जी इसका भाई हल क्या है? चलिए ठीक है भोलेंद्र जी, आप थोड़ा शांत हो जाइएगा। मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया इस पूरी चर्चा में, मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया इस चर्चा में। आप थोड़ा शांत होकर धैर्यपूर्वक सुनिएगा। रजा रिजवी जी, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या जो आंकड़े हैं, या जो रजिस्टर्ड केस हैं, या जो भी अभी तक केस आए हैं, अगर हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और ऐसा हो रहा है, रुकेगा कैसे ये? क्या कानून से रुक जाएगा? या अगर इस तरीके की कोई कुरीति हो रही है, या किसी को ब्रेन वॉश करके या जबरन बताया जा रहा है आप ऐसा करें, तो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताएं। देखिए ऐसा है कि इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड ये बहुत ही पावरफुल चैनल है और देश दुनिया में सुना जाता है। और बड़ी धैर्य करके जो हमारे साथी बैठे हैं, एक आदमी की पूरी बात हो जाए, सुन ले, फिर उसके बाद अभी खेड़ा साहब लव मैरिज पे बोल रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था। अरे भाई इंटरकास्ट मैरिज क्या है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बाद में बताएंगे, मैं अपनी पूरी बात कर लूं। देखिए अभी आपके ही चैनल में दिखाया गया कि एक राज्य के अंदर कानून बनाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 5 साल की सजा रखी जाएगी, नॉन कार्जेबल होगा, यानी पुलिस संज्ञेय अपराध होगा और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये मैं इस पे कहना चाहता हूं, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से कर रहा है शादी और दुर्भावनावश, और मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, बलरामपुर का मामला मुसलमान लड़का है, वहाँ हिंदू जो है लड़का है और लड़की मुसलमान है, अगर दुर्भावनावश हो रही है तो टिल लाइफ आजीवन कारावास होना चाहिए। इसके लिए छोटा मोटा दफा नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास। कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो दुर्भावना में शादी हो रही है, चाहे मुसलमान की तरफ से हो चाहे हिंदू की तरफ से हो। लेकिन कानून बहुत से बनते हैं और देखिए भय कानून का भी होता है और भय खुदा का भी होता है। तो ये जो पंडित हैं, ये जो मौलवी हैं, ये जगह जगह प्रवचन करके बताएं कि ऐसी शादी, बेमेल शादियां मत करो कि जिससे जो है धर्म पर आंच आए, हिंदू के धर्म पर आंच आए, मुसलमान के धर्म पर आंच आए। तो जब धर्म पे आ जाए तो ऐसी शादियां तुम लोग ना करो, तो प्रवचन से दूर होगा। और ये घर वाले समझाएं, माँ बाप समझाएं अपने बच्चों को, बेटी और बेटे को कि बेटा देखो। नहीं, लेकिन कौन समझाएगा जब एक तरफ से ये कहा जा रहा हो कि भाई एक पक्ष जो कि ये चाह रहा है कि उसका धर्म का इतना ज्यादा इजाफा हो ताकि आप जो है एक दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लें अपने धर्म को छुपाते हुए, क्योंकि ये उनको सिखाया जा रहा है। अगर ये टेंडेंसी या ये मानसिकता या फिर ये बात कही जाए तो इसका क्या इलाज है? गलत है, अगर कोई धर्म छुपा के कर रहा है तो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, धर्म छुपा के नहीं होना चाहिए, ये कतई गलत है। आप बताइए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर ऐसे मुकदमे आते हैं जहाँ पर लड़की जाकर के रिलीफ मांगती है कि साहब मैंने मुसलमान लड़के शादी कर ली, मेरी मदद कीजिए, और हाई कोर्ट के जजेस मदद करते हैं और कहते हैं कि लड़की जवान है, ये खुद अपने उससे शादी कर सकती है, लड़का जवान है, ये अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। तो शादी के लिए अगर लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, तो स्वेच्छा से कहीं शादी कर सकता है। उसके बाद जब लोग सताते हैं तो लोग हाईकोर्ट में लड़की वाले भी जाते हैं और लड़के वाले भी जाते हैं अवैध कारपत में, और वहां उनको जो है मदद मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है,
किसके साथ क्या हुआ, दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए विजय खैरा जी क्या कहना चाह रहे की हैं? बात कर रहे हैं। चलिए भोलेंद्र जी, अभी विजय खैरा जी को भी सुनेंगे। भोलेंद्र जी विजय खैरा को भी सुनेंगे, मैं आपके पास आऊंगा वापस। विजय खैरा जी। अभी रजा साहब बात को घुमा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से करे, मुस्लिम हिंदू से करे। अरे बात ये है कि धर्म परिवर्तन का जितना जो कारोबार है सब इस्लाम के धर्म में लाने के लिए हो रहा है। कौन सा एक उदाहरण दे दीजिएगा? वो अगर बोल रहे हैं राजा साहब तो मुझे एक उदाहरण दे दें, हम उनको 100 उदाहरण दे देंगे। अभी राजस्थान से नाबालिग लड़की को बेवकूफ बना के उसको शादी करके उत्तर प्रदेश में जाके धर्म परिवर्तन कराया गया, वो लड़की चिल्लाती रही। शाहरुख खान किया गया था बम्बई, उसके बावजूद सुनिए माय नेम इज खान का प्रोमो था, शाहरुख खान ने वहां बुलवाया। शाहरुख खान से मैंने कहा कि साहब आप तो हिंदू मसलिक लड़की से शादी किए हैं, तो कहा कि वो अपना पूजा करती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ, माय नेम इज खान का प्रोमो था। शाहरुख खान ने हम लोगों को बम्बई बुलवाया अपने घर पर, वहाँ 30 पत्रकार पूरे देश से पहुंचे थे। वहां पर पूछा गया ये कि आपने शादी की है तो कैसे आप लोग रहते हैं? उन्होंने कहा हमारी बीवी अपना धर्म का मंदिर का पूजा करती है, हमारे बच्चे जब चाहते हैं मंदिर की पूजा करते हैं, जब चाहते हैं नमाज करते हैं। नहीं रजा रिजवी जी देखिए, इसमें यही तो कॉम्प्लिकेशन है। रजा रिजवी जी इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है। रजा रिजवी जी इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आप छुपाइए मत, बस बात सवाल केवल इस बात का है छुपा के कोई काम नहीं हो। आयुष जी छुपा के क्यों हो रहा है, सवाल ये है। गलत है, बिल्कुल सही। शाहरुख खान ने शादी की तो छुपा के नहीं की ना भाई, पता था ना। गौरी खान को भी पता था ना कि शाहरुख खान है, ये पता था, छुपाया नहीं था। उन्होंने अपना कोई नाम राजा या रमेश नहीं बताया था, या बंटी नहीं बताया था अपना नाम, कुछ ऐसा नाम नहीं बताया था। छुपाया ना जाए, और अगर छुपाएंगे तो भाई षड्यंत्र हो रहा है, ये हो रहा है, लव जिहाद है, ये तमाम चीजें फिर इसके पीछे उठेंगी। ठीक है, चलिए अभिजय खैरा जी की बात को सुनते हैं। अभिजय खैरा जी की बात को सुनेंगे। आप रजा साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बात को गलत टाइप कर रहे हैं। हमने पहले ये बात कही है कि जो लोग लव के साथ शादी करना चाहते हैं उन पर कोई इतराज नहीं है, किसी धर्म का भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। इतराज इस बात पर है कि एक उद्देश्य को लेकर, एक ध्येय को लेकर लोग चल रहे हैं और फिर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ इस्लाम बनाने के लिए धोखा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, उनकी जान से खेला जा रहा है। बाद में उनको मारी भी गई, कितनी सारी मार डाली गई, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये इस्लाम। लेकिन विजय जी कब तक कहते रहेंगे? विजय जी कब तक कहते रहेंगे आप इस बात को? विजय जी कब तक कहते रहेंगे? यहाँ बैठा हुआ हर एक पैनलिस्ट, यहाँ बैठा हुआ एक पैनलिस्ट, भाई सुमैया राणा ने यही बात कही, कानून लाइए। राजा रिजवी जी कह रहे हैं कानून लाइए, भोलेंद्र जी कह रहे हैं कानून लाइए भाई कानून। प्रदेश ने और अभी और 2-3 साल इंतजार करेंगे क्या भाई? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना, उन्होंने आप बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं ऐसा षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विजय खैरा जी कानून ले आइए। मध्य प्रदेश अगर इस स्थिति में पहुंच गया तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? देखिए, कानून बनाने के लिए हमने आपसे बताया, अभी एक कमीशन ने लॉ कमीशन में बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है जो लगभग 250 पेज से अधिक है, उसके ऊपर अध्ययन हो रहा है और कानून की आवश्यकता तो है ही। हम तो ये समझते हैं हर प्रोग्रेसिव मुसलमान बोलेगा कि इसमें कानून की जरूरत है, क्योंकि ये चंद लोग करते हैं, 2-4 संस्थाएं करती हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा मुस्लिम समाज कर रहा है, अधिकांश मुस्लिम समाज बल्कि मेजॉरिटी थोड़ी ना इसके हक में है, थोड़े से लोग हैं। अभी सिमी वगैरह पकड़े गए, PFI पकड़े गए, तो ये लोग इसका मतलब थोड़ी ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त नहीं है, वो तो है, मैं उस पर शक थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो खाली उनकी बात कर रहा हूँ जो पेशेवर इस धंधे को बढ़ा रहे हैं, जो षड्यंत्र को रच रहे हैं। और मुस्लिम का इस्लाम को लाने के लिए 400 वर्ष का इतिहास है कि ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता रहा है। ठीक है सुमैया जी, एक चीज मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि कई बार मैं इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं और बहुत सारे एक्सपर्ट जो बैठते हैं या स्कॉलर आपके जैसे बैठते हैं वो इस बात को हर बार कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तो वैसे भी जबरदस्ती आप इस्लाम को कबूल नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे होता है कि आपने किसी के साथ प्यार किया, धोखा किया, फिर जबरन आप उससे ये कह रहे हैं कि नहीं आप इस्लाम को कबूल कर लीजिए, जबकि आप कहते हैं कि आपका इस्लाम जबरन नहीं कबूल किया जा सकता है। ये क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संगठित तरीके से या फिर लोगों को बहका रहे हैं या उनके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं कम से कम उनको आगे आना चाहिए एक बड़ी भूमिका में, क्योंकि एक पूरे धर्म के ऊपर इसको लेकर के सवाल खड़ा हो जाता है। सुमैया जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे कहने का मौका मिलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग सुनेंगे। नाम बदल देते हैं,
इस्लाम में जोर जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी हवाले से। और ये जो हो रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामिक एजुकेशन की कमी में होना, यानी कि हम बहुत कुछ दुनियावी तालीम दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है, हम ये पढ़ाना भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग इस पर, अगर कुछ लोग ये कर रहे हैं कि धोखा दे के, नाम बदल के, फरेब करके किसी लड़की से शादी करना और फिर बाद में ये कहना कि तुम ये करो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा या वगैरह वगैरह, जो भी ब्लैकमेलिंग होती है, ये इस्लाम से पूरी तरीके से खारिज है ये मामला। क्योंकि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि इंसानियत है, और सबसे बड़ी चीज है कि किसी को धोखा, फरेब, झूठ, जिसने झूठ बोल दिया वो हमारे में से नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। तो ये सब चीजें यूं हो रही हैं कि हम दुनियावी तालीम पे तो जोर दे दिया, लेकिन हमने इस्लाम की तालीम को और शरीयत को पढ़ाना छोड़ दिया अपने बच्चों के साथ। इसलिए उन्होंने ये रास्ते अख्तियार किए हैं, अगर कोई कर रहे हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ हमारे बच्चों को, हम लोगों को दीन को भी पढ़ाना होगा। तब वो इस तरह की जो कुरीतियां चल गई हैं, जो मनमर्जियां चल गई हैं, जो अपनी नफ्स को काबू नहीं रख पा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया है। इस्लाम में अगर कोई ये पसंद से शादी करता है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती, कोई झूठ नहीं है, लेकिन अगर लड़का या लड़की सिर्फ लड़का या लड़की से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल करता है, वो भी जायज नहीं है। आपको इस्लाम कबूल करना है तो इस्लाम के फंडामेंटल से आप करके तो, और बात आप यहाँ पर बार-बार मुसलमान और इस्लाम कर रहे हैं। कुरान शरीफ के 30वें पारे में है ला इकराहा फिद्दीन। नहीं, यही तो समस्या है ना। देखिए रजा रिजवी जी, ये बात आप समझ सकते हैं, ये बात सुमैया राणा जी समझ सकती हैं, ये बात रजा रिजवी जी समझ सकते हैं, सुमैया राणा जी समझ सकती हैं, लेकिन उन लोगों को कौन समझाएगा जिनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि ऐसा करने से भी आप इस्लाम को कबूल करवा सकते हैं? उनको कौन समझाएगा? उनको कौन समझाएगा? सुमैया जी, उनको कौन समझाएगा? ठीक है रजा जी, एक सेकंड। सुमैया जी, उनको कौन समझाएगा जो लोग वाकई में कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप तो बता रहे हैं आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, उनको समझाएगा कौन? उनको कौन समझाएगा? इस्लामिक एजुकेशन है, घरों के अंदर अपने बच्चों को के बारे में बताता है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, सब क्या सोचता है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था? देखिए मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं होता है। एक आज चिन्नी रात कर रहे हैं, वहाँ पर हो रहा है, डरती क्यों है? लिखते हैं वहाँ पर हिंदुस्तान की राष्ट्र के खिलाफ पढ़ाई हो रही थी। अब आप जब हम इस्लामिक स्टडीज की बात करेंगे तो आप मदरसों को चिन्हित करेंगे। आप न इस पर चलने देते हैं, ना उस पर चलने देते हैं। आपका सीधा मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए मुल्क में ऐसा हेट्रेड पैदा कर दो जिसका रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन आपके मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं है। मैं बार-बार कह रही हूं। चलिए ठीक है, थोड़ा कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इससे कुछ हल नहीं होना है, आप उनके ऊपर छीटाकशी करें, वो आपके ऊपर छीटाकशी करें, इससे हल नहीं निकलेगा। अगर ये समस्या है, अगर ये समस्या है, भोलेन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। खैरा जी एक सेकंड शांत हो जाएं। भोलेन जी, अगर ये समस्या है तो भाई इसका हल क्या है? छीटाकशी करने से तो नहीं होगा कि ये फतवा जारी करें, इन्होंने ऐसा किया। हल क्या है? इस समस्या का हल बताइए आप मुझे, भोलेंद्र जी। आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ जो सुमैया जी ने अभी इस्लाम की व्याख्या किया है, मैं उनकी व्याख्या से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन इसको भी वो स्वीकार करें कि भारत के अंदर दो प्रकार का इस्लाम चल रहा है, एक अल्लाहवादी है, एक मुल्लावादी है। ये मुल्लावादी वो है जो जिहाद और फतवा जारी करते हैं, जो जिहाद करते हैं, जो आतंकियों से जुड़े हैं, जो आतंकवाद करते हैं, जो PFI है, ISI है और सिम्मी है, ऐसा संगठन बनाकर और सारे ऐसे एक बहुत बड़ा संग्रह करते हैं इसके विरोध में। एक भारत के विरुद्ध, हिंदू के विरुद्ध और हिंदू धर्म के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है इनका, उसको रोकना होगा। अगर इस्लाम को बचाना है तो मुल्लावादियों के विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ेगा। आज तो सुमैया जी को बोलना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मुल्लावादी भी इस्लाम चल रहा है जो इस्लाम नहीं है। भोलेन जी देखिए, धर्म की व्याख्या तो हर जगह अलग अलग तरीके से हर जगह होती है, हर धर्म में होती है। हिंदुइज्म क्या कहता है उस पर भी बहुत तरीके की व्याख्याएं और अलग अलग पंडित कुछ अलग अलग बातें भी बताते हैं। तो धर्म के अंदर तो हर चीजें होती हैं। रजा रिजवी जी, हल क्या है इसका? जी देखिए, इसका हल ये है कि जो
दुर्भावना से शादियां हो रही हैं और जो नेक नियति से नहीं हो रही हैं, इसको सरकार को रोकना चाहिए और सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। और सरकार, योगी सरकार कानून बनाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगी, सरकार इस पर तैयारी कर रही है और बनाएगी, और बनाना भी चाहिए कि दुर्भावना वाली शादी हो रही है। और अगर नेक नियति से शादी हो रही है और बालिग हैं, मैच्योर हैं, वो अच्छा बुरा समझते हैं, कानून भी कहता है कि अगर आप बालिग हैं तो आपको अपना जीने का हक है। लड़की कह सकती है कि साहब इस आदमी के साथ शादी करेंगे, इस लड़की के साथ शादी करेंगे, तो ठीक है। लेकिन ये सही है कि इस्लाम में, जैसा भी हमारी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि एजुकेशन की कमी है कुछ, और शिक्षा की कमी होने के नाते जो इस्लाम की सही तस्वीर है, वो इस्लाम की सही तस्वीर कुछ मुसलमान नहीं पेश कर रहे हैं, उसके वजह से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। और यही सही है कि वो अगर अपने दीन के, अपने कुरान शरीफ पढ़ लेते, जो 30 पारे का है, 114 सूरे हैं, 6666 आयत है, अगर मुसलमान मानेदार कुरान शरीफ पढ़ ले तो ये लब जिहाद और फलाना जिहाद कर ही नहीं सकता। वो एक अच्छा इंसान बनेगा। बिल्कुल। कुरान शरीफ में लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंचना भी जरूरी है, और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रजा रिजवी जी, आपकी भी और सुमैया राणा जी, आप लोगों की भी, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजों से कोई धर्म अगर कोई खराब हो रहा है या उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो आप लोग को भी अपनी भूमिका में आ जाना चाहिए। खैरा साहब, बहुत जल्दी से एक आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है ना कि इसका हल आपको ही निकालना है। हल कैसे निकालेंगे? बहुत जल्दी से शार्पली कमेंट करें। सीधा है, जो कानून बन रहा है, हम ये कह रहे थे कि वो कानून ऐसा बने जो प्रभावशाली रहे और जिसका दुरुपयोग ना हो पाए, इसलिए इसमें वक्त लगा बनाने में। नहीं तो कितनी देर की, हम तो 3 दिन के अंदर कानून बनते हैं। लेकिन क्योंकि योगी जी की ये सोच है, मोदी जी की ये सोच है, कानून कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं बनना है, कानून बनना उस रोक के लिए जिसके लिए षड्यंत्र रच के पूरे देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए कानून बनाना है। इसलिए इसको पूरी तरह से अध्ययन करके बनाया जाए। चलिए ठीक है खैरा जी, आप किसी बात के साथ अब मुझे समाप्त करना होगा, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल महत्वपूर्ण अभी भी ये बरकरार है कि आखिर इसको लेकर के जो कानून है वो कैसे बनेगा, और इस कानून की रूपरेखा क्या होगी, और कैसे इस पर अंकुश लगेगा, ये भी सरकारों को ही सोचना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।